माई सेल्फ के सिंह। आज आप लोगों को IUPAC का अगला लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले एल्काइन तक खत्म हो गया था। अब जो है इसके बाद आप लोगों को स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। देखिए यह 4th लेक्चर है हमारा IUPAC का, लेक्चर 4th। IUPAC। अब देखिए इसमें आइसो नियो एन आइसो नियो पहले देख लीजिए, उसके बाद पढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिएगा कहीं कहीं आप देखते हैं कि IUPAC में एन लिखा रहता है, तो प्रीफिक्स एन का मतलब क्या है? प्रीफिक्स एन contain one continuous chain, n equal to normal or strength। अब देखिए यह एक चेन होती है जो हमें जो लगातार कंटिन्यूअस आगे बढ़ती है, और एन का मतलब होता है नॉर्मल या स्टेट सीधी चेन हो, उसे एन से डिनोट करते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन कहा जाता है। ब्यूटेन का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, 1 2 3 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 3 2 5 2 7 ब्यूटेन का हो जाएगा। तो 4 2 8 2 10। तो इसे कहेंगे एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन मतलब इसे एक तरीके से सीधी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला के लिए एन का प्रयोग करते हैं। एन ब्यूटेन, इसी ढंग से एन पेंटेन हो जाएगा। एन पेंटेन देख लीजिए, CH3 CH2 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 CH3 3 2 5 2 7 2 9 3 12 5 2 9 10। हाँ यही है, इसे कहेंगे एन पेंटेन। अब इस ढंग से देखिएगा, यह तो हो गया एन का। उसके बाद आइसो, आइसो प्रीफिक्स आइसो कहाँ प्रयोग किया जाता है? प्रीफिक्स आइसो, आइसो आप देखते हैं लिखा रहता है कहीं, आइसो क्यों प्रयोग किया जाता है? इसमें होता क्या है कि एक एल्किल समूह ब्रांच में रहता है, कंटेन वन एल्किल ग्रुप लास्ट सेकेंड कार्बन एटम ऑफ कंटिन्यूअस चेन। देखिए यह
एल्किल ग्रुप जो होता है यह ब्रांच में होता है और लास्ट सेकेंड कार्बन एटम के साथ कंटिन्यूस जुड़ा रहता है, सेकेंड एटम के साथ यह जुड़ा रहता है। कैसे होगा, इसे लिखिए ब्यूटेन का, हमें आइसो ब्यूटेन का करना है। तो देखिएगा CH3 यह कार्बन सेकेंड और उसके बाद CH3 और यहाँ पर CH2, 3 3 6 2 8। तो इस ढंग से देखिए, इसे कहेंगे आइसो, क्या कहेंगे, आइसो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन मतलब एक ब्रांच इसमें पाई जाती है, CH3 एक ब्रांच में होता है और वो लास्ट सेकेंड कार्बन एटम से अटैच करता है। अब इस ढंग से आप देखते हैं नियो में क्या रहता है, दो एल्किल ग्रुप जो है ब्रांच में जुड़े रहते हैं। इस ढंग से प्रीफिक्स नियो। अब देखिए इसमें क्या होता है, कंटेन टू एल्किल ग्रुप लास्ट सेकेंड कार्बन एटम ऑफ कंटिन्यूअस चेन। देखिए CH3 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 1 2 3 4 5। देखिए कार्बन नंबर दो पर जो है ये जुड़े हुए हैं और दो CH2 ग्रुप, इसे पेंटेन है, पेंटेन इसे कहेंगे नियोपेंटेन। इसे कहेंगे नियोपेंटेन। अब इस ढंग से आप देखते हैं एन आइसोनियो, एन स्ट्रेट लाइन में रहता है, सीधी श्रृंखला होती है, एन लिखा जाता है, आइसो लिखा जाता है कि एक जो होता है एल्किल ग्रुप अटैच होता है लास्ट सेकेंड कार्बन एटम से, उसे आइसो बोला जाता है। और दो एल्किल ग्रुप अटैच टू लास्ट सेकेंड कार्बन एटम्स ऑफ कंटिन्यूअस चेन, तो उसे कहा जाएगा नियो। तो एन आइसो और नियो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले। एल्किल, एल्किल कैसे बनता है, एल्किल ग्रुप यहां लिख लीजिए, एल्काइल एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह कहेंगे इसे। तो एल्केन से वन कार्बन एटम्स आर रिमूव इन एल्केन आर नोन एज एल्किल ग्रुप। यहां लिख सकते हैं वन हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन एटम रिमूव ऑफ एल्केन आर नोन एज
एल्किल ग्रुप एक हाइड्रोजन एटम जब रिमूव हो जाता है एल्केन से तो क्या बन जाता है? एल्किल बन जाता है। जैसे एल्केन हम ले रहे हैं, आप देख सकते हैं CH4, इससे जो है वन हाइड्रोजन एटम जब रिमूव कर देंगे तो CH3 हो जाएगा। इसे यही क्या है? एल्किल ग्रुप है। क्या है? एल्काइल ग्रुप, यही एल्किल ग्रुप। इस ढंग से जैसे यह तो हो गया मेथेन, अब एथेन का होता है C2H6 होता है। ये सब पढ़ाए हैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट वीडियो में, एथेन कैसे बनता है, मीथेन प्रोपन कैसे बनता है। C2H6 है तो वन हाइड्रोजन एटम यहाँ पे माइनस हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो C2H5 बन जाता है। इसे कहेंगे एथिल कहेंगे। क्या बोलेंगे? एथिल, इथाइल। हिंदी में भी कुछ लड़के कहते हैं लिखने के लिए यार। एथिल, इसे कहेंगे मेथिल भी कहेंगे, मेथिल। अब देखिए एल्किल ग्रुप बन रहे हैं। अब जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन का क्या है? C3H8 हो जाता है प्रोपेन का, C3H8। इसमें भी एक हाइड्रोजन एटम जब रिमूव हो जाएगा C3H7 हो जाएगा, या इसे कहेंगे प्रोपिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपिल। इल लग जाता है। क्या हो जाता है? जब एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है एल्केन से तो एन की जगह इल लग जाता है, इल YL हो जाता है। एल्केन की जगह इल लग जाता है, YL। आप देखते हैं तो क्या जैसे मेथेन है तो क्या हो जाता है? मेथिल हो जाता है। प्रोपेन है तो क्या हो जाता है? प्रोपिल हो जाता है। ब्यूटेन है तो ब्यूटिल हो जाता है। माने एक हाइड्रोजन एटम जहां पे रिमूव होता है ये कंडीशन आते हैं। या तो आपको एल्किल समझ में आ गया। अब जो है नॉन एल्किल आप लोगों को समझाएंगे। नॉन एल्किल क्या है कि जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये जो है ये प्रीफिक्स के रूप में पहले लगाए जाते हैं। इसको देख लीजिए कैसे इनका नाम बोला जाता है। यहां लिख लीजिए नॉन एल्किल, नॉन एल्काइल ग्रुप। या इसे हाइलोजन भी बोलते हैं, हाइलोज ग्रुप भी बोला जाता है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन को कहते हैं क्लोरो। क्या कहेंगे? क्लोरो, क्लोरो। ब्रोमीन को कहेंगे ब्रोमो। आयोडीन को कहेंगे आइडो। क्या कहेंगे? आइडो। फ्लोरीन को कहेंगे फ्लोरो। इस ढंग से आप देखते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन का यह प्रीफिक्स के रूप में पहले प्रयोग किए जाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो के नाम से जानते हैं पहले यूज। जैसे आप देखते हैं जैसे मेथिल क्लोराइड है तो क्लोरोमेथिन बोला जाएगा। इस ढंग से पहले लगते हैं। क्या लगते हैं? पहले। जैसे आप देख सकते हैं CH3Cl,
क्लोरोमेथेन, क्या बोला जाएगा? क्लोरोमेथेन। और इसका नाम क्या होगा? मेथिल क्लोराइड। सामान्य नाम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। इल लगता है तो क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। एक हाइड्रोजन कम है, CH3 है, तो ये क्या है? मेथिल है, तो मेथिल क्लोराइड। और इसे और IUPAC में क्या बोला जाएगा? क्लोरोमेथेन। क्या बोला जाएगा? इसे कहेंगे क्लोरो मेथेन। जैसे C2H5Cl, वैसे तो इसे एथिल क्लोराइड बोलते हैं, और इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन। इसी ढंग से क्लोरोप्रोपेन, और आप देखते हैं यहाँ Br लगा देंगे, ब्रोमोमेथेन हो जाएगा, आइडोमेथेन हो जाएगा, और इसी ढंग से आइडोमेथिल और ब्रोमोमेथिल, ये आप लगाते चले जाएंगे, होता जाएगा। यह है कि यह प्रीफिक्स है, पहले यूज किया जाता है। यह सबसे पहले पहले जो है, अगर ये लग गए तो यह IUPAC में पहले ही यूज किए जाएंगे, इसको ध्यान देना है हमें। अब आते हैं हम, यह तो हो गया आपका एल्किल ग्रुप, होगा नॉन एल्किल हो गया। अब बता रहे हैं कैसे IUPAC बनाया जाएगा, उसके नियम। एक आप लोगों को समझा दे रहे हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई श्रृंखला ले रहे हैं, जैसे सबसे लंबी श्रृंखला ही ले लें, क्या ले लें? डेक को ले रहे हैं, डेकेन को। जैसे एक है 2,2-डाई मेथिल फाइव एथिल डेकेन। अब देखिए, डेकेन का मतलब होगा, डेक का मतलब आपको बताए हैं, जहां पे 10 कार्बन हो जाए उसे कहेंगे डेक। और एल्केन में क्या हो जाएगा? एन लग जाएगा, डेकेन हो जाएगा। देखिए यह कार्बन स्टेप बाय स्टेप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्बन का जो है चेन है। अब यह बता रहा है कि दो 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 पर 2,2-डाई मेथिल, तो 2,2 पर लगेगा, तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे, यहां से नजदीक श्रृंखलाएं इधर से करेंगे, तो यहां से 2 पर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग करने के लिए सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं हम, और यहाँ 2,2-डाई मेथिल है, तो 2 नंबर पे क्या होगा? मेथिल होगा 2 नंबर पे, इसीलिए 2,2-डाई मेथिल बोला। तो नंबर 2 पर देखिए, ये नंबर 2 है, तो यहाँ CH3 आप लगा रहे हैं पहला स्टेप में। उसके बाद कह रहा है कि 5 मेथिल डेकेन, 5 पर 5 पर जो है CH3 CH2 एथिल,
अब देखिए क्या है, इसमें हम लगा देंगे अब एच एच, जो हमें एच को जोड़ना है इसमें। अगले स्टेप में आप देखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं CH3, 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 यहाँ भी CH कर दीजिए, CH2, यहाँ पे CH3, CH2, अब यहाँ पे क्या है CH2, CH2, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, CH2, CH2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए डेकेन का 10 दूना 20, 3 1 4 2 6 1 7 2 9 2 11 2 13 13 2 15 2 17 3 20। ये हमारा है डेकेन का, देख सकते हैं बन गया IUPAC। इसे कहेंगे कि एक यहां रहेगा ना, एक CH3 CH2। अब देखिए 2,2 डाई मेथिल, मतलब यह नंबर 2 पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2,2 डाई, दो पर है, दो है ना, इसलिए 2,2 डाई मेथिल। और 5 नंबर पे क्या है, एथिल है, 5 एथिल डेकेन। मतलब 10 जो है, कितने हैं कार्बन की संख्या 10 है, डेक की जगह एन लग जाएगा, डेकेन हो जाएगा। इस ढंग से जो है हम IUPAC को बना सकते हैं। अब यह तो हो गया सामान्य में। यदि हम फंक्शनल ग्रुप में चले तो फंक्शनल ग्रुप में आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम आप लोगों को इसके पहले बताए थे कि गिनती तो सबको मालूम होगी, मतलब मेथ हेथ प्रो ब्यूट, ये वाली गिनती सबको मालूम होगी। अब इसके साथ जो है हम लगाते चले जाएंगे, क्या लगाएंगे, ये फंक्शनल ग्रुप। जैसे एक देख लीजिए, पहला आज आप लोगों को बता दे रहे हैं फंक्शनल ग्रुप कैसे लगाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। फंक्शनल ग्रुप, जैसे OH को बोलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल। हिंदी में भी कुछ लिखना पड़ता है, बच्चे कहते हैं। अल्कोहल, इसमें देखिए, और इसमें क्या होता है, आल लगता है, क्या लगता है, आल। इसमें आल का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक कार्बन है तो मेथ है, तो इसके साथ OH लगा दिया जाएगा, तो मेथ की जगह OH, तो क्या मेथेनॉल। जैसे आप देख सकते हैं कि CH3OH, एक कार्बन है तो क्या है, मेथ है, तो इसके साथ OH लगा, क्या हो गया, मेथेनॉल। क्या हो जाएगा, मेथे, हाँ, मेथ, एक कार्बन लगा, मेथेनॉल। अब इसी ढंग से जैसे हम 2 कार्बन के लिए देख रहे हैं, तो क्या होगा, एथेनॉल, C2H5OH, तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। इसे कहेंगे एथेनॉल।
नाल। इसी ढंग से यदि जो है हम 4 कार्बन के को देखें तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, C4 H9OH, OH, इसे कहेंगे ब्यूटेनॉल। अब देखिए इनकी श्रृंखला बना दे रहे हैं। यदि हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2OH, यह एथेनॉल का है, और ब्यूटेनॉल का लिखना है CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 3 2 5 2 7 2 9 OH। अब देखिए यदि हमें नंबरिंग करना होगा, जहां से OH सबसे लंबी श्रृंखला जहां से होगी वहीं से करेंगे। यहाँ OH है लास्ट में, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4, इस ढंग से नंबरिंग करेंगे। तो यह ब्यूटेनॉल। और इसी ढंग से यदि हम देखें, एक आप दिखा रहे हैं जैसे पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेन-टुआल, पेंटेन-टुआल। पेंटेन-टुआल का मतलब क्या है, देखिए बना रहे हैं, पेंटेन-टुआल। ये जिसको बनाना है तुम क्या बनाएंगे, तो पहले हमें जो है पेंटेन बनाना है, मतलब 5 कार्बन लिखना है, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहां पर CH3 CH2 CH2 2 2 4 2 6 2 8 3 11। और अब देखिए 2 आल कह रहा है, तो यहां से नंबरिंग करें, यहां हम OH लगा दे रहे हैं। यदि नंबरिंग करेंगे तो कहां से करेंगे, ये नजदीक श्रृंखला यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर का पेंटेन हो गया। पेंटेन का आप जानते हैं, निकाल सकते हैं, पेंटेन जिसको ना आता हो तो 5 कार्बन वाला C5 2N, अगर एल्कोहल के साथ है तो क्या हो जाएगा, 1OH हो जाएगा। तो यह जो है C5 5 दूना 10 1 11, C5 H11OH, 11 हाइड्रोजन रहेंगे, 3 2 5 2 7 2 9 2 11। आप इस ढंग से भी निकाल सकते हैं। तो पेंटेन-टुआल मतलब 2 नंबर पे क्या है, एल्कोहल है, इसलिए पेंटेन-टुआल। और नंबरिंग हम कहां से करते हैं, जहां पे लंबी श्रृंखला हो और वहां पे जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, उस ढंग से उधर से हम जो है नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 1 2 या 3 है, 2 नंबर पे है, तो पेंटेन-टुआल बनाना है। तो पेंटेन-टुआल मतलब 5 कार्बन रहेंगे, और 5 कार्बन के 2 नंबर पे क्या होगा, एल्कोहल होगा, इसलिए पेंटेन-टुआल हो जाएगा। इस ढंग से हम कर सकते हैं, चाहे जो आराम से कर सकते हैं। इसी ढंग से ब्यूटेन का भी कर सकते हैं, ब्यूटेन-टुआल आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी।
हेक्सेनॉल बनाना है, हेक्सेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल बनाना है तो आप आराम से बना सकते हैं CH3 CH2। हेक्सेन का मतलब होता है जहां पे 6 कार्बन पाया जाए, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 2 14, 13 रहेगा, 13 कार्बन क्योंकि OH जुड़ा हुआ है। तो CH3 पहले 6 कार्बन लिख लें, यहाँ 3 4 5 6, CH2 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 कितने हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, 13, हाँ ये अब यहाँ OH लगा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ यदि हम जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी यदि हम जो है CH, हाँ ये तो यहाँ पे ठीक है, ये CH3 CH2 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 और CH2, यह देखिए यह क्या हो गया, यह हेक्सेनॉल हो गया। क्या हो गया, हेक्सेनॉल, मतलब 6 कार्बन के साथ OH जुड़ा है इसलिए हेक्सेनॉल हो गया। हेक्सेनॉल, ऑक्टेनॉल और नोनेनॉल और उसके बाद डेकेनॉल, इस ढंग से बढ़ते चले जाएंगे। ये देखिए IUPAC आप लोगों को आज जो है एल्कोहल का बताए हैं, कल जो है आप लोगों को हम कार्बोक्सिलिक का बताएंगे, उसके बाद एल्डिहाइड का बताएंगे, उसके बाद कीटोन का बताएंगे, उसके बाद ईथर का बताएंगे, एमीन्स का बताएंगे। इस ढंग से आप लोगों को हम बताते चले जाएंगे, पूरी IUPAC आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।